हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। ठीक, आज हम क्लास 9 के चैप्टर थर्ड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 तक जो आपका हो चुका है, चैप्टर थर्ड हम आज से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चैप्टर थर्ड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सिंपल से जो है आपका, जैसे कि ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री सिंपल बात करते हो, ठीक है, बात करते हैं आप पर्टिकुलरली केवल ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपका जो है आपके ट्रायंगल्स हो गए, सर्कल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, मतलब कि जो भी आपके 2D और 3D फिगर्स हैं, ठीक है, 2D और 3D फिगर पे जो भी काम करते हो वो पर्टिकुलर आपका ज्योमेट्री में आता है। लेकिन जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, जब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका क्या आता है? आपकी लोकेशंस आती है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं लोकेशन की, या फिर हम कह लो पोजीशनिंग की, कि मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट या फिर कोई भी चीज़ आपकी किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अब जैसे मान लो, अगर स्मॉल लेवल पे अगर बात करो, आपका घर में अगर बात कर लो, पर्टिकुलर होम की बात करते हैं, अगर उसमें जो है आपको पूछा जाता है कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। फॉर एग्जांपल, सुबह सुबह आप स्कूल जाते हैं तो आप पूछते हो आपका आईडी कार्ड कहाँ है या फिर आपका बैग कहाँ है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि मतलब कि हाँ इसके पास है, कबर्ड के पास में या फिर कहीं और है। ठीक है, ये आपका जो है नॉर्मल आंसर होता है। लेकिन अब बात करोगे वहीं पे आप उसकी वर्ल्ड लेवल की कह लो या फिर नेशनल लेवल की अगर बात कह लो, ठीक है, नेशनल लेवल की अगर बात कहो, तो अब यहाँ पे जो है जो भी आपकी बातें होंगी या फिर जो भी आपकी पोजीशन बताने की होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली कहाँ है, ठीक है, दिल्ली में आप तो कह दो कि हाँ जो है इंडिया का ये क्या है, कैपिटल है, सेंटर में होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर मैपिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, वर्ल्ड के मैप पे अगर बात की जाए, तो आप पहले सर्च करोगे इंडिया कहाँ है। ठीक है, इंडिया कहाँ है, फिर उसके बाद से तब जो कोई एक पर्टिकुलर रैंडम लोकेशन आप बता दोगे कि वो दिल्ली कहाँ है। ठीक है, बट इन रियलिटी वहाँ पे अब वर्क किस पे होता है? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे होता है। ये वर्ड्स आपने ज्योग्राफी में सुने होंगे। ठीक है, ये वर्ड्स ज्योग्राफी में आपने सुने होंगे। ठीक है, कि आपका 25.66 डिग्री नॉर्थ में है और 28.7 डिग्री साउथ में नहीं, ईस्ट में। ठीक है, इस तरह का मतलब जो है कुछ आपका पर्टिकुलर वे रहता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है, जो भी आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये सब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर जो है पढ़ना है कि एक्चुअल में हम किसी भी चीज़ की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, रिसर्च किया था इसकी रेने डेकार्टे ने। ठीक है, रेने डेकार्टे ने कहा था। अब देखो, इनको पसंद क्या था? सबसे पहले जो बस बेड पे लेटे रहना और सोचते रहना, इनको यही ज़्यादा पसंद था। ठीक है, लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे, वर्क मतलब जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं कि फालतू खुरापात सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सही चीज़ सोचते रहेंगे। तो उसके बाद से एक दिन उन्होंने जो है इसी पोजिशनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन पे अगर पॉइंट को अगर हमें शो करना हो या फिर बताना हो कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया था। और देखो, जनरली ये जो है स्मॉल लेवल पे जो है आपका माइक्रो लेवल पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही मैक्रो लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आपका आर्मी में यूज़ होता है कि जो एनिमी पोजीशन में कहाँ पे होता है, या फिर जीपीएस में आपका जो होता है, जीपीएस में आपका पोजीशनिंग इसी के पर्टिकुलर के मेथड से होता है। ठीक है, तब देखो उन्होंने बताया क्या कि जैसे कि हम कोई नंबर लाइन जानते हैं। ठीक है, हमने नंबर लाइन पढ़ रखा है। ठीक है, नंबर लाइन हमने पढ़ रखा है कि हाँ 0 शुरू होता है और बाकी एक तरफ नेगेटिव चलता जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चलता जाता है, यही होता है। ठीक है, इस तरह से चलता जाता है। तो अब यहाँ से बात होती है कि देखो, अब उन्होंने यही कहा कि जो आपका ये 0 वाला पार्ट है, ठीक, इसे हम नाम देते हैं ओरिजिन।
ओरिजिन नाम क्यों दिया, क्योंकि यह हम मान रहे हैं कि यहीं से आपकी सारी चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की यहीं पे हो रही है। इसी में एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो आपकी इधर की चीज़ें माइनस में बनती जा रही है, इधर की चीज़ें प्लस में बनती जा रही है, ठीक। ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना, 1 यूनिट को, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नंबर लाइन पे हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर बात करो प्लेन की, तो प्लेन एक्चुअल में है क्या, कोई भी इस तरह का जो है आपका कोई भी स्ट्रक्चर बन जाएगा वो प्लेन है, ठीक है, जिसके आपका लेंथ और ब्रेथ होगा, ठीक। सिंपल सा यही आपका जो कॉन्सेप्ट था प्लेन का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसी 2 नंबर लाइन लेता हूँ और दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिया और अब उस पर मार्किंग कर दी। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था वो ओरिजिन यानी कि 0 था, क्योंकि सारी चीज़ें उनको बताना था कि सारी चीज़ें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये -1 -2 -3, ठीक है। तो ये उन्होंने जो है स्ट्रक्चर बना दिया एक प्लेन का। अब कहा कि हम इसी पे सारी चीज़ें आपकी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में था क्या कि हमने तो ये एक पर्टिकुलर लाइन देख ली 2, ठीक है, ऐसी मल्टीपल लाइंस उन्होंने क्रिएट की थी सारी यूनिट डिस्टेंसेस पे, ठीक है। मतलब कि ये जो डिस्टेंसेस होती थी ये यूनिट डिस्टेंसेस होती थी, 1 यूनिट डिस्टेंस, यानी कि एक जो स्क्वायर बनता था वो 1 क्रॉस 1 का बनता था, यानी उसकी ये साइड भी 1 यूनिट है, ये साइड भी 1 यूनिट है, ठीक। इस तरह से उन्होंने पूरा एक जहाँ आपने ग्राफ देखा होगा उस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कि ग्राफ का स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, ठीक है। अब उसके बाद से ही जो है उन्होंने वहाँ पे अब मार्जिन लेना शुरू किया और मार्जिन लेने के बाद से बनाना शुरू किया, ठीक है। तो ये था मतलब हिस्ट्री जो है कि आपका किस तरह से बनाया गया था, ठीक है। अब हम एक्चुअल में बात करते हैं अपनी, जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक। जो उनका बीच पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन, सिंपल सी बात है, ठीक। फिर आपके पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और अगर नेचर में पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि किसको क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर हम कहते हैं इसे एक्स एक्सिस, ठीक। सिमिलरली आपका वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, वर्टिकल एक्सिस, या फिर दूसरा नाम वाई एक्सिस, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपका जो है इसके नाम होते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद से इन्हीं को जो है दूसरा नाम भी दिया जाता है, एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये 1 2 3 -1 2 3 सारे, इन्हें नाम दिया जाता है एब्सिसा। ये सारे टर्म्स याद रखना, एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। एब्सिसा एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है आपका उन्हें कहते हैं, ठीक। वाई एक्सिस पे जो चीज़ आएगी उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट, ओके। ये है आपका ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका ये वाला पॉजिटिव एक्सिस का मतलब ओ एक्स पॉजिटिव, एक्स ओ एक्स डैश नेगेटिव, ठीक, ओ एक्स पॉजिटिव
ओ एक्स डैश नेगेटिव, ठीक उसी तरह से ओ वाई पॉजिटिव और ओ वाई डैश नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पहले मतलब किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कैसे। ठीक है, पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कैसे होता है, अगर मान लो कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। तो पॉइंट को लिखने का तरीका होता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमा सेपरेटेड 2 वैल्यूज़, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, मतलब पहली वाली वैल्यू x एक्सिस पे जो लिखा रहेगा उसको कहेंगे, ठीक है, x एक्सिस पे, और दूसरे में y एक्सिस पे। ठीक, चलो तो अब देखो, अब यहाँ से एक और चीज़ जो समझ में आना चाहिए कि x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज़ बताती क्या हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम कि x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज़ एक्चुअल में बताती क्या है। देखो ये 0 1 2 3 1 2 3 ठीक है, अगर बात कर लेते हैं कि x की वैल्यू मान लो 2 है, मतलब कि ये वाली वैल्यू ये, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट विच इज 2 यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्टेंस बताएगा कहाँ से, y एक्सिस से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक, उसी तरह से अगर y की वैल्यू आपका 3 दिया है तो ये होगा अ पॉइंट विच इज 3 यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, जब डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही हम हमेशा बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपका एक पर्टिकुलर लाइन है और यहाँ पॉइंट है, अब इसकी डिस्टेंस बताने कहा जाएगा तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे, आप यही वाली डिस्टेंस तो बताओगे, मतलब इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही तो आप डिस्टेंस में बताओगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है यहाँ पे भी है। ठीक, ये भी आपका जो है पॉइंट वही बताता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बताता है दोनों पर्टिकुलर एक्सिस से। तो हमने एक्सिस को क्या ले लिया, बेस ले लिया। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंड एक्सिस की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है हम दोनों एक साथ अगर देखते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी आता है। ठीक है, ये आपका जो है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक, तो अगर मान लो कि कोई पॉइंट आपका दिया है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 हमने कह दिया तो पॉइंट विच इज 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y इक्वल टू 3 कह दिया तो पॉइंट विच इज 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सपोज कर लो हमने 2,3 कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए पॉइंट which is 2 unit distant from y axis and 3 unit distant from x axis। ठीक है, मतलब कि अब दो चीज़ें कंबाइंड देखनी है, तो चलो हम देखते हैं कि इसे कैसे कंबाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब कि y से 2 यूनिट डिस्टेंस। अब 2 यूनिट में आपकी पूरी एक लाइन जाएगी, मतलब कि ये पूरी जो लाइन है ये y एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर उसके बाद से एक लाइन जो कि x एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे हो।
तो यानी 3 से जो लाइन जाएगी वो 3 यूनिट पे हमेशा डिस्टेंस पे रहेगी। ठीक है, देखो ये हो गई 2 यूनिट डिस्टेंस और ये हो गई 3 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ये वाला फ्रॉम वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 2,3 को। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ठीक, और इसको रीड करने का भी आसान तरीका है कि सिंपल अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट आपको दिया है, कह रहा है कि बताओ कि ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो सिंपल देखो ये एक्स एक्सिस से कितने, मतलब पहले तो वाई एक्सिस पे देखेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी होती है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये -2, -2 पे कट कर रहा है तो -2 का आ गया। एक्स एक्सिस से -1 तो यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, तो -2,1 आपका इसका पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा ए का। ठीक है, तो इसी तरह से आपका पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है और पॉइंट शो किया जाता है, लोकेट किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज आती है क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो क्वाड्रेंट क्या होता है कि जो आपका प्लेन है वो इन दोनों लाइन से कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसे ही हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, और क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिने जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग होता है हमेशा प्लस एक्सिस से। ये देखो ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट्स में देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स में किसकी क्या साइंस होती हैं। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, साइन कौन कौन सा होगा हम उसको देख रहे हैं। ठीक, क्वाड्रेंट साइन लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो तो इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव है लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव है। थर्ड में फिर से दोनों चेंज और लास्ट में फोर्थ में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल ये क्वाड्रेंट्स के साइन होते हैं। तो ये जनरली आपका जब पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मान लो कि -2,3 अगर बात करो तो ये किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक्स वाली नेगेटिव है, वाई वाली पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक, तो ये था बेसिकली आपका जो है कि आप पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक लेक्चर और इसका केवल लेना, उसमें जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका जो इस पर्टिकुलर लेवल का है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, उसमें हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स करा लेंगे और फिर उसके बाद से लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए रिवाइज करो, अच्छे से रहो।